हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो हम लोग एफए में सेकंड सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग का डिपार्टमेंट अकाउंट्स के। सो ये कौन सा क्वेश्चन है? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग इसमें दो चीज़ प्रिपेयर करनी है। ओके, सो ये हमारा क्या बोला? द ईयर एंडेड क्या बोला? 31 दिसंबर 2013। स्टॉक जनवरी 1 का विच इज़ ओपनिंग 40,000 कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। परचेजेस फ्रॉम आउटसाइड, परचेज किया है ट्रेडिंग, वेजेस भी ट्रेडिंग। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, ये ट्रेडिंग में इसका दो इफेक्ट जगह, एक प्रॉफिट दो इफेक्ट जगह, एक डेबिट साइड एंड एक क्रेडिट साइड। एस बिकॉज इसमें क्या बोला है? ट्रांसफर किया हुआ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए के पास मीन्स आया है, बी के पास गया है, वैसा हम लोग को करने का है। ओके, यहाँ पर क्या बोला है? स्टॉक 31 का है तो ये क्लोजिंग हो गया हमारा, तो ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। बट सेल्स टू आउटसाइडर्स, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। अब क्या बोला इधर? बीज एंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। बी का जो एंटायर स्टॉक है कौन रिप्रेजेंट करता है? डिपार्टमेंट ए रिप्रेजेंट करता है। तो डिपार्टमेंट मीन्स जो ये जो 10,000 हुआ, डिपार्टमेंट ए रिप्रेजेंट करता है। सो जो 10,000 है उसको हम लोग क्या करने का? ट्रांसफर देम एट 25% अबाउ इट्स कॉस्ट। इसमें हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखने का है, जो जीपीआर होता है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पे देखो आप लोग, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, अगर वो हम लोग को 25 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर हम लोग को बोला 25% पे दिया हुआ है, सो उसको हम लोग को ऑन सेल, अगर सेल पे करने का है तो हम लोग को उसको 20% पे हम लोग को उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। और अगर हम लोग इधर यहाँ पर 20% होता तो हम लोग इसको 16.67% लेते। क्लियर? ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होता है ऑन कॉस्ट, इसको हम लोग को हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है किस पे? सेल्स पे। इफ़ अगर सेल्स हमारे पास सेल्स ऑफ प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट, अगर सेल्स ऑफ प्रॉफिट जो किस पे? कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो इट शुड बी कन्वर्टेड टू रेशियो ऑन सेल्स। ओके, रेशियो पे हम लोग कन्वर्ट करना पड़ता है। सो ये जो हमारे 10,000 जगह ये स्टॉक रिजर्व्स में जाएगा, जो हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया था उसमें। नॉर्मली हम लोग ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र एट सेलिंग प्राइस हम लोग कर रहे हैं। बाकी भी हमारे पास जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसमें क्या है, हम लोग को जो मैंने आपको नॉर्मली जो फॉर्मेट बताया था उसी बेसिस पे हम लोग को सॉल्व करना है, तो उसमें कुछ ये नहीं। बट ये कैसे करने का है, ये जो 25% हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे बोला, उसको हम लोग 20% पे निकालने का है, ये आपको मालूम होना चाहिए था इसके लिए। ओके, और हम लोग को नेक्स्ट क्या बोला है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट 15,000 है, टू बी अलोकेटेड बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:1। ठीक है, 4:1 में हम लोग को ये करने का है। नाउ मैं इसको अलॉट कर देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ पोस्ट कर दी है, सब चीज़ को अलॉट कर दिया है। अब नाउ हमारा सिंपल से ओपनिंग क्या हमारा गिवन है। ओपनिंग कितना दिया था हमारे क्वेश्चन में? बी का नहीं दिया था, सिर्फ डिपार्टमेंट ए का दिया है 40,000। बी का कुछ नहीं है। परचेज हम लोग को दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़ एंड 20,000। सो ये टोटल हो जाएगा हमारा 2,20,000। यहाँ पे हो जाएगा ये 2 लाख, यहाँ पे ये हो जाएगा 20,000। ओके, ना उसके बाद क्या बोला? हमारा वेजेस बोला है, तो ये हो जाएगा 11,000 टोटल, बिकॉज ये है 10,000 एंड ये है 1,000, टोटल हो गया 11,000। अब ट्रांसफर ऑफ गुड्स क्या बोला था? फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रांसफर ऑफ गुड्स बी 50,000 यहाँ पे लिख देंगे, टोटल भी हमारा 50,000 हो जाएगा। वही ट्रांसफर ऑफ गुड्स यहाँ पे बी के पास था, यहाँ पे ए में आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ गुड्स 50,000, टोटल 50,000। इसके बाद नाउ अब हम लोग क्या दिया? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 30,000 और यहाँ पे 10,000, टोटल हो गया हमारा 40,000। उसमें से 10,000 हम लोग, बिकॉज बी का जो एंटायर सब कौन देखा? डिपार्टमेंट ए का हो रहा है, तो 10,000 हमारा क्या हुआ? स्टॉक रिजर्व में आ जाएगा 10,000।
ओके, इसके ऊपर मैंने बताया आपको 20% मुझे निकालना है, बिकॉज 25 हुआ था GPI हमारा, तो ये हो जाएगा 20% हमारा हो जाएगा 2000 रुपीज़। ये हो गया, ऊपर का ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। सेल्स बाकी है, सेल्स हम लोग क्या बोला है, टोटल है 2,71,000 एज बिकॉज 2 लाख रुपीज़ हमारा डिपार्टमेंट ए का सेल है एंड 71,000 डिपार्टमेंट बी का, और इसका टोटल है 15,000। इसको हम लोग को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 12,000 यहाँ पे जाएगा, 3,000 यहाँ पे जाएगा, बिकॉज 15 5 3 5 15 होता है, तो 5 पार्ट में हम लोग डिवाइड किया, राइट। सो यर वी हैव कंप्लीट। हम लोग को क्या करना है, टैली करने का है। टैली करेंगे तो ऑफकोर्स हमारा ये साइड ग्रेटर है, सो ये हो जाएगा हमारा 2,80,000, ये हो जाएगा हमारा 81,000, टोटल हो जाएगा हमारा 3,61,000। ओके, सेम अमाउंट यहाँ पे आएगा 3,61,000 यहाँ पे, 2,80,000 डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का 81,000। टू क्या हो जाएगी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, कैरी डाउन। ओके, ये 81 50 60 70 71, तो हमारा कितना हुआ 10,000, तो यहाँ पे हमारा 10,000 हो जाएगा, 2,80,000, और ये टोटल हुआ कितना 2,50,000, तो कितना हुआ 30,000, टोटल हमारे पास हुआ 40,000। इसको अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, टोटल है हमारा 40,000, 30,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे। अब हम लोग इसको टैली करेंगे, इसको टैली करते हुए भी हमारा ये साइड ग्रेटर है। ओके, सो ये हो जाए, टोटल तो हमारा हो जाएगा, सेम अमाउंट आ जाएगी हमारी, टोटल हमारा 40,000, 30,000 एंड ये 10,000। ओके, यहाँ पे भी लिखेंगे 10 30 एंड 40। ओके, अब ये हो जाएगा 7,000 हमारा, 7,000 यहाँ पे हो जाएगा 18,000, दोनों को मिला के हो जाएगा 25,000। सो ये हमारा क्या हो गया, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, और वही नेट प्रॉफिट अभी यहाँ पे आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ए का कितना है 18,000, बी का है 7,000, टोटल हुआ 25,000। क्लियर, यहाँ पे भी 25,000। नाउ अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, टू नेट प्रॉफिट जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कैरी डाउन लिख देती हूँ 23,000। सो हियर वी हैव सॉल्व विद आवर सम, हम लोग अपना सम कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट वाला सम करेंगे। Please check the description. Thanks for watching. Like, share and subscribe.